नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे साथ डॉक्टर राजपाल जो कि हमारे यहाँ पे बागवानी विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब से हम सितंबर या अगस्त के लास्ट वीक में जो आने वाला समय है उसमें बाग में होने वाली जो भी क्रियाकलाप हैं उसके बारे में पूछेंगे। डॉक्टर साहब बताइए। ये तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर किन्नू का जो हमारे चिट्टा हमारे यहाँ किन्नू ये है ज़्यादातर एरिया में। तो किन्नी में सबसे पहले तो एक किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अभी एक जिंक का स्प्रे 0.3% के हिसाब से अपने बागों में स्प्रे कर दें, जैसे अगस्त के लास्ट में सितंबर के पहले हफ्ते तक। और दूसरा क्या है कि इस बारिश के मौसम में जो कैंकरीकोट बीमारी आती है वो आगे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। उसके लिए टेट्रासाइक्लिन 200 ppm और कोप्रोक्सीक्लोराइड का 0.2% का स्प्रे मिक्स करके स्प्रे कर दे किसान भाई आगे, ताकि उसके आगे उसका स्प्रेड ना हो, फैलाव ना हो बीमारी का। और तीसरा क्या है कि सितंबर के महीने 15 सितंबर के बाद जो होता है 15 सितंबर के बाद प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, फिजियोलॉजिकल ड्रॉप जिसको हम बोलते हैं। उसके लिए आपने जो 2,4-D आती है हॉर्टिकल्चर ग्रेड की, बागों के लिए अलग से आती है, एक तो विडिसाइड होती है, दूसरी होती है हॉर्टिकल्चर ग्रेड की, सोडियम साल्ट बोलते हैं। उसको 6 ग्राम लेकर के और 12 ग्राम लेते हैं। ओरियोफंजिन दवाई आती है 12 ग्राम ओरियोफंजिन, 6 ग्राम 2,4-D हॉर्टिकल्चर ग्रेड की सोडियम साल्ट। उसको जो 2,4-D है उसको आपने घोलना, अल्कोहल में पानी में नहीं घुलती है, उसको घोल करके ओरियोफंजिन को मिक्स करके 500 लीटर पानी में 5-5.5 लीटर की जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप होता है उसमें डाल करके आप स्प्रे कर दें, ताकि आपका, और अगर आपका प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है वो कम होगा। या उसमें अगर आपको ओरियोफंजिन कई बार होता है बाजार में या दवाई कम मिलती है, अवेलेबिलिटी कम है, फार्म को नहीं मिल रही है, तो वो बेबिस्टिन भी मिला सकते हैं। बेबिस्टिन तो दवाई जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके स्प्रे करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। तो अन्य कोई जैसे फल है या आपने किन्नू की मैनेजमेंट बताई है, जैसे अमरूद भी आपका भी वर्षाकालीन आधारित अमरूद है, इसमें कोई स्प्रे या कोई खास विशेष? हाँ, अमरूद में क्या है कि अभी तो वो जो हमारा गर्मी वाला बारिश वाला है तो एंड होने वाला है डॉक्टर साहब, तो हार्वेस्टिंग उसकी तो मोस्टली ख़त्म होने वाली है। जो फ्रूट फ्लाई आता है अटैक उसका तो मोस्टली हो चुका है। अब तो किसान भाई अपने आगे वाली खेत की तैयारी करनी है, उन्होंने अगली फसल की तैयारी करनी है। उसके लिए क्या होता है हमारे इसमें अमरूद में जो विल्ट की बीमारी आती है, सूखने के पौधे सूख जाते हैं, और जस्ट बारिश के बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में ही ज़्यादातर इसका जो होता है प्रकोप उस टाइम ज़्यादा होता है, पौधे खड़े खड़े एकदम सूख जाते हैं। उसके लिए जो हमारी सिफारिश है यूनिवर्सिटी की, मार्च, जून और 1 अगस्त या सितंबर के महीने में आपने उसमें बेबिस्टिन का सॉइल में दवाई डालनी 15 ग्राम प्रति लीटर प्रति पौधे के हिसाब से, सॉइल में ड्रेंचिंग करनी, पानी में घोले जोड़ों में डालना है, और 0.3% जो आपने है उसका जिंक का स्प्रे करना है पेड़ों पे, ताकि आगे जो आपकी जो सूखा रोग जो होता है, विल्ट जो होती है बीमारी आती है, उससे आपके पौधे सूखेंगे नहीं। एक सर नर्सरी जो उत्पादक है उनके लिए कोई किसी इस सितंबर माह में कोई ऐसा कार्य जो विशेष तौर पे आप सोचते हैं? हाँ, ये 1 सितंबर के महीने में अब ये बिल्कुल बारिश का जो हमारा सही माइल्ड, चारों तरफ नमी बनी हुई है, टेम्परेचर भी माइल्ड है। अब जो पौधे बाग लगाने वाले किसान भाई हैं वो अपने सदाबहार पौधे जैसे आम है, अमरूद है, किन्नू है और लीची है, जितने भी सदाबहार पौधे हैं वो अपने खेत में अच्छी रोपाई कर सकते हैं। उसका बिल्कुल सही टाइम है। आप ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हमारे किसान भाइयों को आपके द्वारा दी गई जानकारी से लाभ होगा। धन्यवाद।